दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको स्पेलिंग रूल्स बताने वाले हैं। 10 स्पेलिंग रूल्स आपको बताऊंगा। इन रूल्स को आप अपने भेजे में डाल लेना, क्योंकि ये रूल्स के बिना आप इंग्लिश में ना पढ़ते समय उसको अक्सर गलतियां करेंगे। तो यहां पर रूल नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैं 10 स्पेलिंग रूल्स बता रहा हूं, ये अगर आपको सही से समझ में आ गए, आपके भेजे में चले गए ना आज, तो आप बहुत ही कम मिस्टेक्स करोगे इंग्लिश को पढ़ने में। अक्सर मिस्टेक्स ही नहीं होती हैं बच्चों से जब ये रूल्स उनके दिमाग में आ जाते हैं। तो अब सबसे पहले देखिए यहां क्या है। अगर किसी शब्द में ई आई वाई से पहले अगर सी हो तो उसका साउंड क्या होगा? उसका साउंड आप सा का निकालोगे। अब जैसे यहां पर देखिए, यहां पर सी ई एन टी, अब यहां पर देख रहे हैं ई है, सी आई टी वाई में यहां आई है, और सी वाई सी एल ई यहां पर वाई है। इन तीनों से पहले आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? सी दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसको जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो आप सा का साउंड निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल सी ई एन टी इसे पढ़ेंगे सेंट, ऐसे ही सी आई टी वाई इसे पढ़ेंगे सिटी, और सी वाई सी एल ई इसीलिए इसको बोलते हैं साइकिल। तो यहां पर सा का साउंड, इसका मतलब होता है प्रतिशत, सिटी का मतलब शहर आप जानते हैं, और साइकिल का मतलब होता है चक्र। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स भी हैं यहां पर, जैसे सेंटर वर्ड होता है, सर्कस वर्ड होता है, और सिलेंडर होता है। रूल नंबर 2 में हमें यह समझना होगा कि किस तरह से रूल ये वाला काम करता है। देखिए ध्यान से, यहां पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। मैंने आपको बार बार बताया कि ये भाषा जो है ये हमारी नहीं है, हमारी भाषा है हिंदी, शुद्ध हिंदी, लेकिन ये जो भाषा है ये नेटिव लैंग्वेज है। तो जो नेटिव्स जिस तरह से बोलते हैं, जो उनकी जिनकी ये लैंग्वेज है, वो जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह से आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर किसी शब्द में जी के बाद ई आई वाई हो तो उसका साउंड क्या हो जाता है? जा हो जाता है। स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछते हैं सर जी का साउंड जा कब हो जाता है? तो भाई देख लो आज वीडियो में। देखिए जी के बाद क्या है? ई है, इसे पढ़ेंगे जैम, ठीक है, गैम नहीं पढ़ेंगे, इसको रत्न बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहां पर जी आई ए एन टी, इसे गियंट नहीं, इसे पढ़ेंगे जायंट। क्या पढ़ेंगे? जायंट, इसका मतलब होता है विशालकाय, बहुत बड़ा, ठीक है। इसी तरह से जी वाई एम, इसे हम गिम नहीं, इसे हम जिम पढ़ेंगे। तो देखिए तीनों साउंड जो है हमने जा से निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि जी के बाद ई आई और वाई आया हुआ है। इसी तरह से इसे गिगेंटिक नहीं, ठीक है, इसे पढ़ते हैं जीगाबाइट, और इसको पढ़ते हैं जेल, जो कि जेल पेन आप यूज भी करते हो, आपको पता होगा। बट यहां पर एक चीज समझ लीजिए, लिखा है एक्सेप्शनल भी है इसके अंदर। कुछ क्या है एक्सेप्शनल? एक्सेप्शनल केस इसमें ये होते हैं, यानी कि ये रूल्स वो हैं जो काम नहीं करते। कुछ शब्द हैं जहां पर ये रूल काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बिगिन, अब इसे बिजिन नहीं पढ़ सकते, इसे पढ़ते हैं बिगिन, इसका मतलब होता है शुरू करना। इसी तरह से इसे जेट नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे गेट, इसका मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना। इसी तरह से इसे पढ़ेंगे फिंगर, फिंजर नहीं, यहां पर इसका साउंड गा है, आप देख सकते हो, यहां पर जी जो है इसका साउंड गा है। इसी तरह से यहां पर जी के बाद आई लगा हुआ है तो इसे पढ़ना चाहिए जिफ्ट अकॉर्डिंग टू दिस रूल, बट एक्चुअली वी प्रोनाउंस दिस वर्ड एज गिफ्ट, गा का साउंड आता है, ठीक है। तो यहां पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। अब हम देखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है ई ए का जो उच्चारण होता है, सॉरी उच्चारण गलत लिखा हुआ है, उच्चारण, ई ए का जो उच्चारण होता है शब्द के अंदर वो ए का होता है। किसका होता है? ए का। ये ई लगा हुआ है, हिंदी में हम इसे जब पढ़ते हैं इस वर्ड को, इस लेटर को, तो इसे पढ़ते हैं ई, बट ये मात्रा जो देख रहे हो ना आप, ये ए की मात्रा है। जैसे यहां पर डी ई ए डी, तो ई और ए मिलकर क्या बनेगा? ए की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे डेड। इसी तरह से बी आर ई ए मिलकर क्या बन जाएगा? ए की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे ब्रेक। इसी तरह से बी आर ई ए मिलकर क्या बन जाएगा? ए की मात्रा, तो ये हो गया ब्रेड। इसका मतलब होता है डेड मतलब मृत, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, और ब्रेड मतलब होता है हमारा आहार, यानी कि रोटी। इसी तरह से हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, इसे पढ़ते हैं थ्रेड, इसी तरह से इसको पढ़ते हैं ड्रेड, एंड इसको पढ़ते हैं हेड, ठीक है। यहां पे ई ए का जो उच्चारण है वो ए होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बिना इंग्लिश पढ़ना नामुमकिन है लगभग। जब एक वाउल स्वर, वाउल किसे बोलते हैं? स्वर को। वाउल कितने होते हैं हमारे? ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे इंग्लिश के अंदर मात्राएं होती है जिन्हें हम स्वर यानी कि वाउल बोलते हैं। किसी शब्द में व्यंजन के बाद हो, अब देखो वाउल जो है वो व्यंजन के बाद हो, तो वाउल का जो साउंड होता है वो लंबा होता है, मतलब उसको थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करके बोलना है, थोड़ा जोर देके बोलना है, स्ट्रेचिंग करोगे उसके अंदर। जैसे इसे पढ़ेंगे गो, इसे गो नहीं पढ़ना, गो, इसे पढ़ेंगे गो। इसी तरह से इसको पढ़ते हैं डू, डू इट, डू। इसी तरह से इसे पढ़ते हैं बी, एंड इसी तरह से इसे पढ़ते हैं नो,
इसे पढ़ते हैं टू, और इसे पढ़ते हैं वी। तो यहां पर आपने देखा गो मतलब जाना होता है, डू मतलब करना, और बी मतलब होना। अब देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है। रूल नंबर 5 कह रहा है क्यू, क्यू के बाद हमेशा यू आता है। अक्सर देखना आपको वर्ड्स मिलेंगे जिसमें क्यू के बाद अक्सर यू दिखाई देगा, बट इस प्रकार के शब्दों में यू का वाउल जो होता है, यू को जो वाउल होते हैं ना, उसे मत समझना। मतलब यहां पर ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, हमारे पांचों वाउल होते हैं, लेकिन यहां पर जो यू होगा ना, इसका उच्चारण ही मत लेना। ये कह रहा है, ये कह रहा है यू को पढ़ना ही मत। जैसे इसे क्यू यू ई नहीं पढ़ते, इसे सिर्फ पढ़ते हैं क्वीन। ऐसे तो हम यू भी लिख सकते थे, क्वीन, ये भी तो क्वीन ही है। तो यू का क्या काम यहां पर, यही तो ये रूल कह रहा है। इसी तरह से इसे पढ़ते हैं क्वेश्चन, यू का कोई काम ही नहीं है बट यू है। ऐसे ही क्यू के बाद यहां पे भी यू है। इसे पढ़ते हैं क्विल्ट, क्विल्ट रजाई को बोलते हैं क्विल्ट। इसी तरह से क्वेश्चन सवाल, और क्वीन मतलब रानी। अब यहां पर कुछ और वर्ड है, इसे पढ़ते हैं क्वाइट, क्या पढ़ते हैं क्वाइट। इसे पढ़ते हैं क्वांटिटी। अब यहां पे यू का क्या रोल है बताओ, क्यू यू ए एन। अगर मैं क्यू ए एन पढ़ूंगा तो भी तो इसे क्वानी पढ़ेंगे, क्वांटिटी, लेकिन यू लगा है, लेकिन आप इस यू को ध्यान नहीं देंगे, तो तभी तो लिखा है क्यू के बाद हमेशा यू आता है। और इस प्रकार के शब्दों में यू को वाउल मत समझना, पढ़ना ही मत, इग्नोर कर दो उसको। इसी तरह से इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं क्विट, इसे पढ़ते हैं क्वाइट, इसे पढ़ते हैं क्विट। क्विट मतलब होता है किसी चीज को छोड़ दिया। रूल नंबर 6 कह रहा है अंग्रेजी में कोई भी शब्द, ध्यान रखना, अंग्रेजी का कोई भी शब्द होगा वो आई यू वी और जे से कभी भी एंड नहीं होता, खत्म नहीं होता। अब एक्सेप्शनल केस में आप मेरे को दोगे सर वाई ओ यू, ये तो देखो यू से खत्म हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि एक्सेप्शनल केस का मतलब ये होता है कि कोई एक दो ऐसे केस आपको मिलेंगे जिसमें आप मुझसे कह सकते हो कि सर देखो यहां तो ऐसा है, बट 99.999% ये जो रूल्स हैं ये काम करते हैं। तो आप सोच के देखिए, किसी 1-2% के पीछे भागोगे या वो 99.999% रूल्स के पीछे भागोगे। इसलिए ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी इंग्लिश का ऐसा वर्ड जो एंड हो और वो एंड में आई लगे, यू लगे, वी लगे या जे लगे, ऐसा वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। जब किसी शब्द में वाई लास्ट में हो, ध्यान रखना, कोई वर्ड आप पढ़ रहे हो और उस वर्ड के लास्ट में वाई है, ठीक है, तो वो ई जैसा साउंड देगा। कैसा साउंड देगा, ई जैसा साउंड, ई ये साउंड। जैसे इसे पढ़ते हैं मनी, क्या पढ़ते हैं मनी। इसे पढ़ते हैं पेनी, इसे पढ़ते हैं रेडी। देखो वाई लास्ट में है और ई जैसा साउंड दे रहा है। मनी मतलब पैसा, पेनी मतलब पैसे, क्वाइन होते हैं सिक्के। इसी तरह से रेडी, रेडी मतलब तैयार होना या तैयार। इसी तरह से सनी, हनी और ओनली, ओनली में भी लास्ट में ली, ई का साउंड आ रहा है। तो यहां पर आपने देखा अगर किसी शब्द में वाई लास्ट में होगा तो ई का साउंड करेगा। ये रूल नंबर 7 है हमारी इंग्लिश का। 8वां नियम कहता है जब किसी शब्द के आखिर में, यानी कि किसी वर्ड के लास्ट में ए वाई आता हो तो ए का उच्चारण करेंगे। किसका उच्चारण करेंगे, ए का, ए, ठीक है। अब देखिए कैसे, जैसे डी ए वाई लास्ट में आया तो इसे पढ़ते हैं डे। इसी तरह से आर ए वाई रे, इसी तरह से ए डब्ल्यू ए वाई अवे, मतलब क्या होते हैं, डे मतलब दिन, रे मतलब किरण होती है हमारी, जैसे एक्सरे मशीन में रे निकालते हैं। इसी तरह से अवे, अवे मतलब दूर। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे बे, स्टे और स्ट्रे, भटकना। यहां पर आपने देखा कि जब किसी शब्द के आखिर में अगर ए वाई आए तो ए का उच्चारण आपको करना चाहिए। तो ये रूल नंबर 8 था। कह रहा है कि एफ एल और एस, एफ एल और एस ये तीनों क्या है, ये है व्यंजन, इन्हें पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट्स। ज्यादातर डबल हो जाते हैं ये तीनों, ज्यादातर क्या हो जाता है, डबल हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, सिंगल वाउल के बाद। कब, सिंगल वाउल के बाद। अब देखो वाउल सिंगल है तो यहां पर ये डबल हो गया, ग्लास ऐसे लिखते हैं, इसलिए इसको ग्लास लिखते हैं। तो यहां पे इसे क्या लिखेंगे, ग्लास, ग्लास, ग्लास। इसी तरह से ये है पास, इसे क्या लिखेंगे, पास, पास, पी ए के बाद डबल एस। इसी तरह से एफ ए के बाद डबल एल, इसे पढ़ते हैं फॉल। क्या पढ़ेंगे, फॉल। क्या पढ़ेंगे, फॉल। तो डबल हो गए, देख लो, ये एल डबल हो गया, एस डबल हो गया और यहां पे भी एस डबल हो गया, क्योंकि यहां पर ए है और ए के बाद वही तो लिखा है सिंगल वाउल के बाद क्या होता है, सिंगल वाउल के बाद ये वर्ड जो होते हैं ज्यादातर डबल हो जाते हैं। अब यहां पे देखो स्टफ एक ऐसा वर्ड है, ऐसे ही टफ और डॉल, बेबी डॉल, तो डॉल में ओ के बाद वो डबल एल हो गया, क्यों, क्योंकि हमारे पास वाउल लगे हुए हैं, वाउल के बाद ये आएंगे वर्ड तो ये डबल हो जाते हैं अक्सर। ये भी एक रूल है। 9। अब रूल नंबर 10 पे चलते हैं। रूल नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और ये रूल हमारा क्या कहता है, लिसन। जब किसी शब्द के अंत में
फुल जोड़ा जाता है FULL, इसका मतलब होता है भरपूर, पूरा। जब किसी शब्द के अंत में FULL जोड़ा जाता है तो जब लिखते हैं तो वो FUL होता है, सिर्फ क्या होता है FUL शब्द के आगे जुड़ने पे। अब देखो क्या होगा, किसी शब्द के अंत में हमने फुल जोड़ा तो वो FUL बन जाता है। जैसे ग्रेट एक वर्ड है, ग्रेट क्या वर्ड है, ग्रेट, और इससे बन गया ग्रेटफुल, और ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। इसी तरह से जॉय, जॉयफुल हो जाता है तो इसका मतलब होता है आनंदपूर्ण। इसी तरह से यूथ, यूथ कौन है, यूथ हम लोग हैं, आप लोग हैं, 17 18 19 20 साल की उम्र, जो हमारे युवा जवान लोग, इन्हें बोलते हैं यूथ। यूथ से बनाइए यूथफुल, तो यहां पर डबल एल नहीं आएगा, सिंगल एल आएगा, एल हट जाएगा एक, ठीक है। क्यों हट गया, क्योंकि ये वर्ड के साथ, किसी शब्द के साथ आगे उसके लग गया है, ठीक है। यहां पर ऑफुल एक वर्ड है, ब्यूटीफुल वर्ड है और फेथफुल वर्ड है, इनमें आप देख सकते हैं कि एल सिंगल लगा हुआ है। तो अब फाइनली ये वीडियो ओवर हो चुका है। अब आप मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। हाँ, ऐसे नहीं, आप एक लाइक देके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर और अपनी सोशल मीडिया पे इसको शेयर जरूर करें, इसके लिंक को लेकर शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो का आनंद उठा पाएं। और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलना, यूट्यूब नोटिफिकेशन तभी देता है। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय। रुको, जाने से पहले एक बात और बताना चाहता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सभी वीडियोस के PDF आपको वहीं डाउनलोड करने के लिए मिलेंगे।